वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सीक्रेट, नॉट इवन अ सीक्रेट, डिफरेंट सीक्रेट्स फॉर क्रैकिंग पंजाब पीसीएस इन 2024, राइट। अब ऐसा एक्सपेक्टेड तो है ही है, क्यों? क्योंकि अगर आप रिसेंटली फॉलो भी करते होंगे ना नोटिफिकेशंस को, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कम इन टू लाइट जब पेपर आने वाला होता है, नोटिफिकेशन आने वाली होती है, स्पेशली उन एग्जाम्स को लेकर जिनकी काफी टाइम से पेपर नहीं हुए होते। ठीक है, उसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है पंजाब पीसीएस का हमारा जो एग्जाम है। तो 2024 में डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि पेपर है। कब होगा वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो साइंस एंड सिंबल जो आपको बता रही हूँ ना, पहली चीज यही है कि अगर आप न्यूज में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, टैब रख रहे होंगे, तो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे नए पंजाब पीसीएस के लिए। तो उस वक्त थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ था कि हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन आएगी। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हुई, अबाउट 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, जो कि जजमेंट पेंडिंग थी, कोर्ट केस पेंडिंग था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि कोर्ट में गया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कहा गया, मैं बता भी सकती हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेटरी हो सकता है, जो 33% रिजर्वेशन वुमेन को दी जा रही है इन पंजाब की गवर्नमेंट जॉब्स, अब उसके लिए ग्रेड ए वाली जॉब्स भी इंक्लूडेड होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डोमिसाइल पंजाब का होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर ऑल द वुमेन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो लड़कियों ने जिन्होंने पेपर देना है इस साल, वो ये चीज गांठ बांध ले कि आपका डोमिसाइल पंजाब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। यानी कि आपका 10th का एग्जाम हो गया, प्रूफ अगर आपका एड्रेस का परमानेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो डोमिसाइल की देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आप 33% रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं पंजाब पीसीएस के पेपर के लिए भी, जहां पे अब वुमेन को, अगेन मैं बता रही हूँ, 33% रिजर्वेशन ग्रेड ए की पोस्ट के लिए भी दे दी गई है। ये जजमेंट आई थी हाईकोर्ट की तरफ से, राइट। तो इससे अब और भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अब नोटिफिकेशन आ सकती है। एंड अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पैटर्न आपको ऑलरेडी कौन सा चल रहा था, राइट। पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो अब सेम ही है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका पेपर, है ना। पहले प्री होगा, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। प्री की बात करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीसैट है और जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज में 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर का पेपर है। एंड यहाँ पे सीसैट है, 80 सवाल होते हैं, 200 नंबर का आपका अगेन ये पेपर है। बट एक चीज यहाँ पे जो पंजाब पीसीएस वालों ने जिन्होंने पेपर दिया उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है, पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो ये चीज जान ले कि अभी तक ऐसा ही हो रहा है कि सीसैट के मार्क्स जो है ना, वो आपके इंक्लूड होते हैं जब मेरिट बनती है। ठीक है, कि अगर आप प्री से मेन की तरफ, मेंस की तरफ क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें सीसैट के मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो ये यूपीएससी की तरह यहाँ पे इसके साथ कंफ्यूज मत कर लेना, जहाँ पे क्वालिफाइंग है सीसैट, यहाँ पे सीसैट के मार्क्स इंक्लूड होंगे। आफ्टर दैट मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है पंजाबी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 10th में पंजाबी होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ सब्जेक्ट। एंड अगर आपने वो चीज़ अभी तक नहीं की है तो वो भी आप कर सकते हैं। साल में 2 बार पंजाब बोर्ड के पेपर होते हैं, मैं भी उनमें से थी जिन्होंने 10th हिंदी से की थी, पंजाब में ही की थी, बट 10th हिंदी से की थी। बट लेटर ऑन जब मैं 12th क्रॉस कर गई, जब मैं कॉलेज के टाइम पे आ गई, 2-3 साल बाद क्या किया मैंने कि अब पंजाब बोर्ड का ही 10th का मैट्रिकुलेशन का पेपर भरा, पेपर दिया, वो क्लियर हुआ, उसके बाद अब मैं पंजाबी के लिए भी एलिजिबल हो गई हूँ। ठीक है, 10th का वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। नहीं किया है तो वो अब पीएसईबी की जब आप साइट पे जाकर उसके लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन इंग्लिश का आपके पास यहाँ पे ग्रामर वाला पोर्शन होता है ऑफ 100 मार्क्स, पंजाबी का आपका 100 मार्क्स का ही होता है पेपर। देन अब एस्से की बात करते हैं, 3 एस्से आपने लिखने होते हैं, 150 नंबर का ये पेपर है। देन अगेन यूपीएससी की तरह ही जीएस 1, 2, 3, 4 होता है आपका, 250 नंबर का हर एक पेपर। बट अगेन एक चीज यहाँ पे और भी ज्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूँ कि जो हमारा GS1 होता है यहाँ पे पंजाब पीसीएस के अंदर, उसके अंदर जस्ट लाइक हरियाणा, बट हरियाणा के केस में सिर्फ जीएस का एक ही पेपर होता है। ठीक है, बट पंजाब पीसीएस में जो आपका GS1 है उसके अंदर आपका सीसैट एज अ सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आपको जीएस में यहाँ पे सीसैट की भी तैयारी करनी पड़ती है मेन्स के लिए। टोटल आपका 1350 मार्क्स का पेपर है ओवरऑल। देन अगर आप मेंस भी क्लियर कर जाते हैं तो 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, जिसके बेसिस पे फाइनली अब मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर जितना भी आपका रैंक बनेगा, कीपिंग इन माइंड द रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग, मेरिट लिस्ट फाइनली तैयार होती है, राइट। तो अब आते हैं मुद्दे के सवाल के ऊपर, राइट, सॉरी सवाल वाले मुद्दे के ऊपर कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन हमारे अकॉर्डिंगली या तो आपकी सितंबर एंड में आएगी या अक्टूबर मिडिल में आ सकती है। माइंड डेट ये टेंटेटिवली मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि सितंबर एंड में आए और अक्टूबर स्टार्टिंग में आए। डेट्स जो है नोटिफिकेशन की आगे पीछे हो सकती हैं, एंड ये मैं आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रही हूँ, हमारा जो मानना है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि प्री या तो आपका नवंबर मिड में होगा या दिसंबर स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है, डेट्स चेंज हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस, 99% चांसेस है कि इस बार नोटिफिकेशन आएगी ही आएगी।
बट अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो है एक स्पेशल पैटर्न एनालिसिस, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस ऑन विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जीएस की ही बात करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू पंजाब एज वेल, एंड पंजाब के अलावा जब हम बात कर रहे हैं हमारा कॉमन जनरल स्टडीज का पार्ट है। बट माइंड इट अगेन कि यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ सिर्फ वही नहीं पढ़ के जाने हैं, बहुत सारे और भी ऐसे चीजें हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन है जो कि आपको याद होना चाहिए, राइट। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ अनुमान बता सकती हूँ आपको कि क्या चीज है, जो कि पैटर्न हमने एनालिसिस किए हैं 2020 में जो आपका पेपर हुआ था, 18 में और 2015 में, राइट। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस या सर्टेन चीजें जो हमें लग रही हैं कि इस बार इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, सिंस यूपीएससी के पैटर्न को रिजेंबल कर रहा है अब, यानी कि लास्ट जो आपका 2020 का पेपर हुआ है तब से पंजाब पीसीएस, राइट। तो यूपीएससी के पैटर्न को रिजेंबल करते हुए, या इवन कि अगर आप देख रहे होंगे पहले पेपर 2018 तक का पेपर अगर आप देखेंगे ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले बहुत सारे सवाल थे। एंड अगर मैं उसको अभी अनुमान लगाकर देखूं तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है उसका पैटर्न फॉलो कर रहा था, राइट, पंजाब पीसीएस। अब बात करते हैं 2020 के पेपर की। 2020 के पेपर में बिल्कुल ही यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया। तो 2020 क्योंकि लेटेस्ट है उसके बेसिस पे मैं आपको चीजें बता सकती हूँ कि देयर आर चांसेस किसी साइड आपको क्वालिफाइंग हो जाए, राइट। बट ऐसा नहीं भी हो सकता है सिंस देयर आर नो ऑप्शनल्स इन्वॉल्व्ड। तो ये एक क्वेश्चन मार्क ही लग जाएगा, नोटिफिकेशन की वेट करने की यहाँ पे जरूरत है। बट एक चीज जो है जिसको लेकर माई गट फीलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि यूपीएससी ने जो रिसेंटली 2-3 बार से ये ओनली एंड ऑल, ओनली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ऐसे वाला पैटर्न डालना शुरू कर दिया, तो ऐसे सवाल अब हो सकता है पंजाब पीसीएस में भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। ये ना हो क्या बोले कि तो हम तो बोलते थे कि स्टेट पीसीएस के पेपर जो है वो रिलेटिवली आसान होते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टेट पीसीएस का पेपर इज इवन मोर डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एडिशनल एक सिलेबस आ जाता है स्टेट स्पेसिफिक वाला जिसको आपको याद करना होता है, राइट। तो आप ये चीज हल्के में लेकर मत चलिए। तो ओनली एंड ऑल वाले स्टेटमेंट्स आप एक्सपेक्ट इस बार कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसके अलावा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जब मैं बात कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज की बात करते हैं, ठीक है। तो पंजाब वाले की नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, स्कीम आ गई, काउंसिल जो कि न्यूज में है, पॉलिसीज, रिपोर्ट्स, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब रिपोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है ना, तो इंडिया भी रिलीज कर रहा है अपने इंडेक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देन नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आ जाती है, उस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देन हेल्प एज इंडिया, ऐसे करके जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई भी काउंसिल है, कमिटी है, उसके ऊपर आप पीआरएस की साइट पे जाकर प्लीज उसे एक बार थॉरली पढ़ लीजिए, ठीक है। पीआरएस की साइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज मिल जाती है। एंड अगर आप क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे ना पेपर के, तो आप देखेंगे कि जो वो चीज लिखी हुई थी ना पीआरएस की साइट पे गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वहां पे एज इट इज पेस्ट की गई है। तो आपको वहां पे थोड़ा सा अब यहाँ पे पिक्टोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं ना, उसको रखने की यहाँ पे जरूरत है। देन साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं, बट एज पर यूपीएससी पैटर्न। अब ये क्या बात हुई, बेसिक साइंसेज जो है वो आपका सिलेबस का पार्ट है ही है, बट जब हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक की विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी पैटर्न, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं, कोई मिसाइल की बात कर लेते हैं, वैसे सवाल भी आए हुए हैं। अग्नि 5 का सवाल मैंने देखा था, ठीक है, पीवाईक्यूज में, तो वो चीज भी आपको फॉलो करने की जरूरत है। अब हो सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर में कैसे माइक्रो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, वो कैसे इसमें इनकलकेट किया जा सकता है, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी होगी, है ना, तो जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे सवाल हो सकता है आपसे पूछे जाए पेपर में, ठीक है, क्योंकि यही यूपीएससी का पैटर्न भी है। अब इंटरनेशनल अलायंसेस, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस की पर्टिकुलरली बात करते हैं, या कोई भी ऐसा समिट हो गया जिसके बेसिस पे अब कोई भी ऐसे आप कह सकते हो टाई हो गया, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं ना, तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर इंटरनेशनल अलायंसेस, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देन इकोनॉमिक अलायंसेस, जिसमें ट्रेड एंड बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर, अगर हम कोविड के टाइम की बात करते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, ट्रेडिंग के टाइम पे हमने, या इवन की जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तो स्विफ्ट सिस्टम का क्या रोल था, ठीक है, इस तरीके की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नया बिल हो, अब अगर आप देखेंगे जुडिशरी में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है ना, हमारे पास भारतीय न्याय संहिता आ गया, हमारे सीआरपीसी, आईपीसी, सारे लॉज जो है रिपील हो गए हैं, ठीक है, नए लॉज आ गए हैं, पोस्ट ऑफिस एक्ट जिस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, राइट, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस भी हुई हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस चीज के साथ डील कर रहा है। देन इंटरनेशनल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की जैसे मैं बात करूँ तो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आ गई हमारे पास, देन ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट आ गई, ग्लोबल डेट ट्रेड क्या होता है, ऐसी सारी जितनी भी ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, या इवन की जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन एग्जाम्पल्स जो है उसके बेसिस पे बहुत सवाल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी में आपको हो सकता है कि लेंटिक ग्लोटिक जोन के बेसिस पे बेंथिक एरियाज के ऊपर सवाल पूछा गया था कि कौन से एनिमल्स बेंथिक एरियाज में है ना, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज, टर्म्स पर बहुत सवाल आए हुए हैं। यहाँ पर टर्म्स में अगर मैं आपको बात करूं तो एफपीआई क्या होता है आपको पता हो, है ना,
पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। तो पी नोट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर आपको ऐसे कुछ डेफिनेशंस आ सकती हैं कि पी नोट्स किसके साथ डील करते हैं, ठीक है। या फिर मैं पूछूं कि फांग शेयर्स क्या होते हैं आपसे, तो ये शेयर्स जो है ये न्यूज में क्यों थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो प्लीज इस चीज को एक बार पढ़ लेना जाकर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स जो कि न्यूज में आ रही हैं, इनको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। पेपर का पैटर्न मैंने एनालाइज किया है बैठकर थॉरली, ठीक है, अलॉन्ग विद द फैकल्टीज। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, इनको फॉलो करना है। ऑल द वे मोर जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो हम ये सारी चीजें बताते ही हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारी चीजें कवर होती हैं, बट जो बच्चे हमारे साथ अब नहीं जुड़े हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर पंजाब जीएस की बात करें, छोटा ही है ये कॉन्सेप्ट बट बहुत बड़ी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे यहीं से आता है, ठीक है। गुरुज जो है हमारे 10 गुरुज हैं एंड अलॉन्ग विद दैट गुरु ग्रंथ साहिब जी, है ना, उनकी लाइफ, या अगर आप बात करें इंपॉर्टेंट इवेंट्स, या उसके अलावा मैं बात करूं कॉम्पोजिशंस की, ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी ना ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सुखमनी साहब का पाठ है वो किन्होंने लिखा था, ठीक है, ऐसा वाला सवाल आ गया, या कोई भी किसी भी पार्ट से या कोई भी ऐसे कॉम्पोजिशन किसी गुरु ने किया हो, तो उनकी कॉम्पोजिशन की कोई एक लाइन उठाकर आपको दे देते हैं, बोलते हैं कि किसने लिखा है ना, कौन से गुरु ने लिखा है। तो इस हिसाब से ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड पोएम्स जो कि न्यूज में है विद रिस्पेक्ट टू पंजाब, टेबल तो आपको मिल ही जाता है, हमारे साथ जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से आपको टेबल्स तो मिल जाते हैं, बट अब जो हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है उनके लिए यहाँ पे ये डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ। आफ्टर दैट जो मिसल थी पंजाब के अंदर ना, कितनी मिसल्स थी, अब यहाँ पे मिसल की बात करते हैं तो रंजीत सिंह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एंड इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर आपने पेपर देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन भी था, बड्डा कलुकारा, छोटा कलुकारा, ऐसे ही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे इनको असेंबल करना था। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना केवल यहाँ पे पंजाब के जीएस में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, या इवन के मैं कहूँ आपको कॉमन जीएस के लिए भी यहाँ पे इसको लागू करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि जो बच्चे चाहते हैं कि अपने आप को टेस्ट करें, क्योंकि कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारा कंटेंट दे दिया, बच्चे एनरोल्ड हैं हमारे साथ एंड उनको तो कंटेंट जा रहा है प्रॉपर, बट अब अपने आप को टेस्ट करने की बारी है सिंस पेपर पास आ गया है एंड टेस्टिंग इज द ओनली ऑप्शन वेर यू कैन सी कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हम आपके लिए लाए हैं पंजाब की टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स, जहाँ पे आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, नॉट इवन 21 टेस्ट है यहाँ पे। एक बोनस टेस्ट आपको दिया जाएगा इको सर्वे, करंट अफेयर्स एंड बजट 2024-2025 जो कि स्पेसिफिकली पंजाब के साथ डील करेगा, ठीक है। तो ये जो 20 टेस्ट है, 20 के 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है, यानी कि एज पर पैटर्न होंगे। जीएस की बात करेंगे तो फुल लेंथ टेस्ट में 100 सवाल होंगे एंड सीसैट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। अकॉर्डिंगली वील फॉलो द पैटर्न जो अब तक चलता आ रहा है, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी एग्जैक्टली ऑफ पंजाब जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स एज आई प्रॉमिस्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको आंसर्स भी चेक करने हैं, टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे ना जैसे ही ऑनलाइन मेजर्स के थ्रू, तो आपको साथ में आंसर्स मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी फाइल, जिसमें आप आंसर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे दी जाएगी। इन केस अगर आपको कोई भी इशू रहता है या कोई भी डाउट आता है, लगता है आंसर गलत है या कुछ भी ऐसा है, मेंटरशिप सपोर्ट आपको दी जाएगी थ्रू अ टेलीग्राम ग्रुप। यानी कि इन केस अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो अब क्या होगा, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे आप अपने पीयर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, फैकल्टी से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेंटर से भी बात कर सकते हैं, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ धक्का हो जाए, ठीक है। तो जो पहले 2 टेस्ट हैं, यानी कि एक टेस्ट जो जीएस का है, एक सीसैट का है, वो आपको हम ट्रायल बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है, कि पहले आप क्वालिटी चेक कर लीजिए, पसंद आती है तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं, अदरवाइज वो 2 ट्रायल टेस्ट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं एट एनी केस, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे इंक्लूजन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी अगर लगता है फिर भी क्वेरी रहती है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes.com पे। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं 1808903043 के ऊपर। प्राइस आपके सामने ही है, 2000 का प्राइस है। इसके ऊपर अगर आप कोई भी रनिंग डिस्काउंट लगाते हैं, डिस्काउंट कूपन जो कि चल रहा है, या कॉलिंग या सेल्स टीम से जब आप बात करते हैं, तो भी आपको अगर कोई कूपन कोड बताते हैं तो ये 2000 का जो प्राइस है वो और भी ज्यादा आपके लिए कम हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो पीछे मैंने आपको टॉपिक्स बताया ना कंटेंट में कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, प्लीज हैव अ लुक एट देम एज वेल। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है ना इसमें कि मैं अपनी तरफ से कहानी बना रही हूँ, आप जाकर मैच भी कर सकते हैं। 2015-18 और 2020 का पेपर अगर आप प्रीलिम्स का उठा के देखेंगे, ऐसे से ही सवाल आपसे पूछे गए हैं, राइट। तो कोई भी अगर डाउट हो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, कोई भी आपका कुछ भी ऐसा सजेशन हो, प्लीज डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।